दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साध संगत जी, आज इस संसार में हर इंसान दुखी है। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो ये कह सके मुझे कोई दुख नहीं है। और सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का है, उसको अपने दुख का कारण भी पता नहीं है। क्यों छोटी छोटी बातों को लेकर हम बेवजह अपनी नींद और चैन को खो बैठते हैं। साध संगत जी, अगर आप भी अपने दुख और परेशानियों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो कृपया इस साखी को अंत तक जरूर सुनें। एक बार श्री गुरु नानक देव जी मर्दाना के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बहुत देर जंगल में चलने के बाद गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना एक विशाल पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ गए। उस पेड़ के नीचे एक अलग से शांति थी। कुछ देर बैठने के बाद मर्दाने ने कहा, गुरु जी, मेरे अंदर एक सवाल बहुत दिनों से उठ रहा है, कृपया आप मेरी जिज्ञासा शांत करें। गुरु नानक देव जी ने कहा, पूछो, क्या सवाल पूछना चाहते हो? मर्दाने ने गुरु नानक देव जी को कहा, गुरु जी, मैं आपके साथ बहुत समय से हूँ, लेकिन मैंने आपको कभी दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हमेशा एक लुभावनी मुस्कुराहट रहती है और मुझे आपकी मुस्कुराहट भीतर तक आनंद से भर देती है। आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक है जो मुझे कभी दुखी नहीं होने देती। पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपके पास आने से पहले मेरे जीवन में बहुत समस्याएं थी और मैं हमेशा दुखी रहता था, लेकिन जब से आपके पास आया हूँ मेरी सारी समस्याएं खत्म हो गई है। लेकिन मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि असल में दुख क्या है? गुरु नानक देव जी मंद मंद मुस्कुराते हैं और मर्दाना से कहते हैं, दुख एक विचार से ज्यादा कुछ नहीं है। मर्दाना ये बात सुनकर हैरान रह गया। उसने गुरु नानक देव जी से पूछा, गुरु जी, विचार तो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता। गुरु नानक देव जी ने कहा, मैं तुमको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हारी समझ में आ जाएगा दुख क्या है। एक शहर में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसका एक वफादार और ईमानदार नौकर था। वो सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता था। वो सेठ कभी भी अपने नौकर को किसी भी बात पर नहीं डांटता था, क्योंकि उसका नौकर असल में बहुत ही ईमानदार था। एक बार सेठ को किसी काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ा। कुछ दिनों के पश्चात जब सेठ वापस लौटा तो वो अपने साथ कुछ कीमती सामान लेकर आया। उसने कीमती सामान को अपने कमरे में सजा कर रख दिया। उसने अपने नौकर से कहा, तुम्हें खास तौर पर इस सामान का ध्यान रखना है, लेकिन ध्यान रखना कि ये सामान टूटे ना, क्योंकि ये मुझे बहुत प्यारा है। नौकर ने मालिक से कहा, आप चिंता मत करो, मैं इस सामान का अच्छी तरह से ध्यान रखूंगा। अगले दिन नौकर घर की सफाई कर रहा था कि अचानक उसके हाथ से वो कीमती सामान फिसलकर नीचे गिर गया और टूट गया। सेठ को जब ये बात पता चली तो उसने नौकर को अपने पास बुलाया और उसे खूब फटकार लगाई, पर ना तो वो उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता था और ना ही उसे मार पीट सकता था, क्योंकि वो उसका बहुत ही ईमानदार और पुराना नौकर था। इसलिए सेठ ने नौकर को डांट फटकार लगाकर ही छोड़ दिया। सेठ अपने कीमती सामान के बारे में सोच सोच कर बहुत दुखी हो गया। रात होते ही सेठ अपने कमरे में सोने के लिए लेट गया, लेकिन बेचैनी के कारण सेठ को नींद नहीं आ रही थी। सेठ बेचैनी की वजह से कमरे से बाहर निकल आया। बाहर आकर सेठ ने देखा उसका नौकर बहुत मजे से खर्राटे लेकर सो रहा था।
सेठ ये देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। सेठ ने सोचा, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी और इसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है और मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही और ये मजे से सो रहा है। ये सोचता सोचता सेठ अपने कमरे में वापस आकर लेट गया। अगले दिन सेठ सोचता है कि मैं इस दुख और बेचैनी से कैसे बाहर निकल सकता हूँ। फिर उसके दिमाग में एक उपाय आता है और वो अपने नौकर के पास जाता है और उसको कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, ये बताते हुए कि वो जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वो मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि किसी खास मौके पर वो चीज तुम्हें उपहार में दूं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब तो वो चीज टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को झटका लगा। नौकर ने सोचा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इतनी कीमती चीज मेरे लिए थी और वो मुझसे ही टूट गई। ये बात सोचते सोचते नौकर के दिमाग में दुख और बेचैनी पैदा हो गई। रात होते ही सेठ आराम से सो गया और दूसरी तरफ नौकर बेचैन रहता है और बेचैनी की वजह से उसे नींद नहीं आती, क्योंकि नौकर ने अब सेठ की कीमती चीज को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वो दुखी हो रहा था। पहले उस नौकर के दिमाग में ये विचार नहीं था कि वो कीमती चीज उसकी है, लेकिन अब उसके मन में ये विचार है कि अगर वो कीमती चीज ना टूटती तो उसकी होती। गुरु नानक देव जी कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और ये विचार कैसे पैदा होता है, जब हम किसी चीज को अपने साथ जोड़ लेते हैं। हम जिस भी वस्तु को अपने साथ जोड़ लेते हैं वो वस्तु ही हमारे दुख का कारण बनती है, लेकिन असलियत ये है कि कोई भी वस्तु हमसे जुड़ नहीं सकती। हर चीज आपके पास है, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वो चीज आपसे दूर हो जाएगी। हमें उस होने की घटना को स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। साथ संगत जी, हमें इस सुंदर साखी से ये शिक्षा मिलती है कि हम जिस जीवन या जिन चीजों को अपना समझते हैं वो केवल कुछ समय के लिए ही हमारी हो सकती है। हमें कभी भी इन चीजों को अपना समझकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचकर इस्तेमाल करना चाहिए कि परमात्मा ने ये हमें कुछ समय के लिए ही दी है। अगर हम ये सोचकर जीवन में चलेंगे तो कभी भी दुखी या परेशान नहीं होंगे। इसलिए साथ संगत जी, परमात्मा ने जो हमें ये छोटा सा जीवन दिया है उसको मालिक बनकर नहीं किराएदार बनकर जीना चाहिए और बिना नागा वाहेगुरु का नाम जपना चाहिए, ताकि सभी इच्छाएं यही छोड़कर वाहेगुरु के घर जा सके। साथ संगत जी, अगर आपको ये साखी अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।